राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समझ में क्या बोले सनी देओल। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे। सनी देओल वह अभिनेता है जो हिंदू धर्म में खूब प्रचार किया। मेरे प्यारे दोस्तों, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर के भाव निर्माण पर लाखों लोग खुशी से झूम रहे हैं और ढोल नगाड़े के साथ भगवान राम का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने पर भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तीखी आलोचना की है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने के ऐतिहासिक फैसले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप काम कर रही है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी जवाहरलाल नेहरू ने बहिष्कार किया था। नेहरू द्वारा 24 अप्रैल 1951 में लिखे पत्र में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया गया था। फिर इंदिरा के जमाने में अयोध्या में 1976 में राम मंदिर साक्ष्य निकल रहे थे तो वहां काम रुकवा दिया गया था। सोनिया गांधी के जमाने में राम को काल्पनिक बता दिया गया, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस के लिए मौका था कि वे अपने आप को बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि यह नेहरू की कांग्रेस है, यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। रामराज की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस के अंदर के हिंदू धर्म विरोध को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुख्य पक्षकार अंसारी ने भी निमंत्रण स्वीकार किया है। कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचा रहे हैं। कांग्रेस गोत्र के सभी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दृष्टि से वे निष्प्राण होते जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राम भक्तों में मंदिर को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जैसे जैसे मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, रामपथ, भक्तिपथ और सुग्रीव किला की आसपास का सौंदर्यकरण का काम भी अंतिम दौर में है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 102 फीट की होगी। इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही और भी 6 मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जब आम जनता के लिए मंदिर को खोला जाएगा तो हर दिन 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही अयोध्या को भी रामायण के प्रतीक के रूप में सजाया जा रहा है। ऐसे में रामायण काल की सबसे बड़ी साक्षी राम की पैड़ी को सुंदर तरीके सजाया जा रहा है ताकि भक्त इस जगह के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जान सकें। लेकिन आखिर क्या है राम की पैड़ी और ये जगह क्यों इतनी खास है? साथ ही अयोध्या को भी रामायण के प्रतीक के रूप में सजाया जा रहा है। ऐसे में रामायण काल की सबसे बड़ी साक्षी राम की पैड़ी को सुंदर तरीके सजाया जा रहा है ताकि भक्त इस जगह के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जान सकें। लेकिन आखिर क्या है राम की पैड़ी और ये जगह क्यों इतनी खास है? राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन यह स्थान बहुत ही सुंदर लगता है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। पैड़ी शब्द का अर्थ है सीढ़ियां जो सरयू की तरण ले जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम भी इसी पैड़ी पर स्नान करने आते थे और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। राम की पैड़ी के तट पर नाथ नागेश्वर मंदिर, चंद्र हरि मंदिर, विष्णु हरि मंदिर और सरयू मंदिर भी स्थित हैं। वर्ष
1934-1985 राम की पैड़ी का पुनर्निर्माण कराया गया था। राम की पैड़ी सरयू घाट के पास स्थित है, जिसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान राम के भाई लक्ष्मण को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई, तो उस समय सरयू नदी के तट पर खड़े होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जो भी भक्त सूर्योदय से पहले सरयू नदी में पवित्र स्नान करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यानी कि सूर्योदय से पहले सरयू में स्नान करने का अर्थ यह होगा कि भक्त ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है। माना जाता है कि सरयू का ये वही तट है जहां भगवान राम ने लक्ष्मण से बात कही थी। उसी को आज राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप भी एक हिंदू परिवार से हो तो कमेंट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी साथ रहेंगे। वहीं श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचाने के लिए अहमदाबाद से फ्लाइट शुरू। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में रामलला को नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर हलचल काफी तेज है। इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कई सूचनाएं आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान की भूमिका में होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समझ में क्या बोले सनी देओल। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे। सनी देओल वह अभिनेता है जो हिंदू धर्म में खूब प्रचार किया। मेरे प्यारे दोस्तों, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर के भाव निर्माण पर लाखों लोग खुशी से झूम रहे हैं और ढोल नगाड़े के साथ भगवान राम का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने पर भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तीखी आलोचना की है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। कांग्रेस ने जीएसटी लागू करने के ऐतिहासिक फैसले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप काम कर रही है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी जवाहरलाल नेहरू ने बहिष्कार किया था। नेहरू द्वारा 24 अप्रैल 1951 में लिखे पत्र में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया गया था। फिर इंदिरा के जमाने में अयोध्या में 1976 में राम मंदिर साक्ष्य निकल रहे थे तो वहां काम रुकवा दिया गया था। सोनिया गांधी के जमाने में राम को काल्पनिक बता दिया गया, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस के लिए मौका था कि वे अपने आप को बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि यह नेहरू की कांग्रेस है, यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। रामराज की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस के अंदर के हिंदू धर्म विरोध को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुख्य पक्षकार अंसारी ने भी निमंत्रण स्वीकार किया है। कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचा रहे हैं। कांग्रेस गोत्र के सभी दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक दृष्टि से वे निष्प्राण होते जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राम भक्तों में मंदिर को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। जैसे जैसे मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, रामपथ, भक्तिपथ और सुग्रीव किला की आसपास का सौंदर्यकरण का काम भी अंतिम दौर में है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि अयोध्या में 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 162 फीट की होगी।
इस पूरे मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही और भी 6 मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जब आम जनता के लिए मंदिर को खोला जाएगा तो हर दिन 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही अयोध्या को भी रामायण के प्रतीक के रूप में सजाया जा रहा है। ऐसे में रामायण काल की सबसे बड़ी साक्षी राम की पैड़ी को सुंदर तरीके सजाया जा रहा है ताकि भक्त इस जगह के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जान सकें। लेकिन आखिर क्या है राम की पैड़ी और ये जगह क्यों इतनी खास है? साथ ही अयोध्या को भी रामायण के प्रतीक के रूप में सजाया जा रहा है। ऐसे में रामायण काल की सबसे बड़ी साक्षी राम की पैड़ी को सुंदर तरीके सजाया जा रहा है ताकि भक्त इस जगह के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जान सकें। लेकिन आखिर क्या है राम की पैड़ी और ये जगह क्यों इतनी खास है? राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन यह स्थान बहुत ही सुंदर लगता है। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। पैड़ी शब्द का अर्थ है सीढ़ियां जो सरयू की तरण ले जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम भी इसी पैड़ी पर स्नान करने आते थे और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। राम की पैड़ी के तट पर नाथ नागेश्वर मंदिर, चंद्र हरि मंदिर, विष्णु हरि मंदिर और सरयू मंदिर भी स्थित हैं। वर्ष 1934-1985 राम की पैड़ी का पुनर्निर्माण कराया गया था। राम की पैड़ी सरयू घाट के पास स्थित है जिसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान राम के भाई लक्ष्मण को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई तो उस समय सरयू नदी के तट पर खड़े होकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जो भी भक्त सूर्योदय से पहले सरयू नदी में पवित्र स्नान करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यानी कि सूर्योदय से पहले सरयू में स्नान करने का अर्थ यह होगा कि भक्त ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है। माना जाता है कि सरयू का ये वही तट है जहां भगवान राम ने लक्ष्मण से बात कही थी। उसी को आज राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप भी एक हिंदू परिवार से हो तो कमेंट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी साथ रहेंगे। वहीं श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचाने के लिए अहमदाबाद से फ्लाइट शुरू। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में रामलला को नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर हलचल काफी तेज है। इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कई सूचनाएं आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान की भूमिका में होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख